हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम जब से हुआ है तब से बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो DSSB PRT की वैकेंसीज आनी है, साथ में और भी बीच में कोई NVS का हो गया, आपका KVS का भी आ सकता है, आपका सुपर टेट हो गया, आपका BPSC हो गया। तो इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि जब से लीक वाली चीज़ें सामने आई हैं तब से सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बन रहा है कि क्या जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो डिले होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में 80% तो स्टूडेंट्स का यही कहना है कि एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है और अगर एलिजिबिलिटी जैसे एग्ज़ाम में नकल हो सकता है तो BPSC में भी हो सकता है, सुपर टेट में भी हो सकता है। और ये नकल करने वालों के पास इतना पैसा है कि ये एलिजिबिलिटी, सोचिए क्वालिफाइंग एग्जाम में जब ये पैसा दे सकते हैं तो नो डाउट कि ये नौकरी वाले में भी आराम से दे सकते हैं, जो कि एकदम सही है। तो CBSE का क्या जवाब आया है, क्योंकि CBSE ने क्या सीटेट पे कुछ जो है नोटिस जारी किया है या न्यूज़पेपर में कुछ निकला है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिले। और आप में से बहुत सारे लोग नेक्स्ट सीटेट के बारे में पूछ रहे थे, तो सबसे पहले मैं वही चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो आपका नेक्स्ट सीटेट है वही आपका जुलाई टू अगस्त, पिछली बार हुआ था 20 अगस्त को पेपर, क्योंकि पेपर पिछली बार से ऑफलाइन होना स्टार्ट हो गया, तो इस बार पहले होगा थोड़ा सा। और आपका जो BPSC का एग्जाम है वो अगस्त के लास्ट वीक में है, तो सीटेट भी उसी के आसपास होगा। तो क्या BPSC जो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका सीटेट क्लियर होगा तभी जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका 21 जनवरी, वैसे भी नकल करने वाले भी आ चुके हैं और इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया होगा क्योंकि इस बार थोड़ा सा अच्छा खासा नकल हुआ है, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले समय में हमारे पास BPSC तो एग्जाम कन्फर्म है। अगर हमको सीटेट का पेपर 1 जो है अगर हमारा नहीं निकला तो हम BPSC में नहीं बैठ पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार BPSC तो पेपर पास कर लिए थे लोग, बट उसमें कुछ सीटेट जो पास करने के बाद से 7th फेज की बात कर रही हूँ, उसमें सीटेट में फेल कर गए। तो ऐसा नहीं है कि सीटेट का पेपर एज नकलचियों के लिए बड़ा आसान होगा, तो इन्होंने इसीलिए सारी चीज़ें की होंगी। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर में CBSE जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो चलो, सीटेट तो आपको पता ही है कि फिर से होने ही वाला है, आप अपनी तैयारी कर सकते हो और इससे रिलेटेड क्लासेस फिर से आएंगी। देखिए, सीटेट और BPSC इन दोनों की क्लास अगर आपको चाहिए फ्री में, सारी मटेरियल, सारे नोट्स, तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको फ्री में ही सारा मटेरियल मिलेगा, चाहे वो सीटेट हो चाहे BPSC हो। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सीटेट एग्जाम आप पास करते हैं तो ही जाकर आप PRT TGT में अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं पेपर लीक। कल मैंने जो वीडियो बनाया उसमें मोस्टली लोगों का यही कहना था कि पेपर होना चाहिए जिस सेंटर पे हुआ है, अगर ये नहीं होगा तो जो नकल करवाने वाली जो पूरी टीम होती है उनको एक तरीके से तो ये वो और भी इनके लिए बहाना हो जाएगा, फिर वो दोबारा से करेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि अगर किसी चीज़ पर रोक नहीं लगाई गई, ऐसा एक्शन जो हुआ है अगर इसको नहीं रोका गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो आगे जाकर इनको एक तरीके से बढ़ावा मिलता है। ठीक है, मान लो, चलो CBSE की बात कर लेते हैं। तो पिछली बार भी जब ऐसा कुछ नकल का सामने आया था, नकल हुआ था, बट CBSE ने कभी भी वो ऑफिशियली नोटिस नहीं निकालता है कि हाँ हमारा नकल हुआ है या नहीं हुआ, एकदम चुप्पी साधे रहते हैं। और न्यूज़पेपर में इनका जवाब आया था कि कोई नकल नहीं हुआ है। इस बार जो है, कल से मैं CBSE सीटेट का ऑफिशियल जो है वेबसाइट, आपको पता है ये setet.nic.in चेक कर रही थी कि मे बी कुछ तो ये नोटिस निकाले, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने हर स्टूडेंट से 1200 रुपये लिए हैं, सोचिए, ये कम नहीं होता है। 1200 रुपये लिए, इतनी ठंड में कोई इतनी दूर से गया होगा पेपर देने, ये सोच के कि चलो बहुत बढ़िया सा पेपर होगा, जो पढ़ा होगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो फेल होगा, नकल वकल का तो कोई चांस नहीं है। फिर पता चलता है, अच्छा कुछ इस पर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। देखिए, मॉर्निंग का पेपर था, पेपर 2 ये हो गया, बट मॉर्निंग में ही जो पेपर 1 जो है ना, 2 से 3 घंटे पहले ही क्वेश्चंस पेपर वायरल होने लगे थे। सोशल मीडिया का जमाना है, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि 1 सेकंड ही लगते हैं, व्हाट्सअप टू व्हाट्सअप ही चला जाता है, फेसबुक, हर जगह ये वायरल हो गया था 2 से 3 घंटे पहले पेपर 1 का। पेपर 2 की कोई बात नहीं कर रहा है और पेपर 2 में कुछ ऐसा हुआ नहीं है, पेपर 1 की बात हो रही है जो कि इवनिंग का शिफ्ट था। तो इसमें नकल हुआ है 2 से 3 घंटे पहले, नहीं हुआ होता तो ऐसी कोई बात नहीं होती, और हुआ भी है तभी तो क्वेश्चन पेपर आए हैं। बहुत सारे जो यूट्यूब पे भी कुछ टीचर्स बता रहे थे कि उनके पास क्वेश्चन पेपर आ गए थे 2 से 3 घंटे पहले ही, अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। बट इस पे CBSE ने कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि उनका मानना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, वो पेपर कराना नहीं चाहते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा एक्शन लिया तो फिर नकलचियों को तो एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा। उनको तो ऐसा लगेगा कि यार नकल करो, पकड़े भी नहीं जाएंगे, नकल करवा भी, जो करवाता है वो भी आराम से आगे भी करवाएगा। वो ये भी सोचेगा कि चलो सीटेट पास हो गया है नकलचियों का, अब वो बीपीएससी में भी ऐसा ही कुछ करेंगे, सुपर टेट में भी करेंगे। क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं किया जाता है, चलो ठीक है, ये भी बात मानते हैं कि री एग्जाम कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, दोबारा से पेपर देने जाना, तो एटलीस्ट आप ये तो बताइए कि नकल हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, ये सीबीएसई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि पेपर कंडक्ट कराना, हर चीज़ आपको सब कुछ मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि बिना पैसे का ही किसी ने फॉर्म भर दिया है। जब हम सब जो है इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, हर एक चीज़ फॉलो करते हैं। एंट्री, आप सोचिए, एंट्री अगर आपकी 5 मिनट लेट हो जाती है तो आपको बाहर ही आपको पेपर देने नहीं दिया जाता है। सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो, तो एटलीस्ट इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये खुद बता दें हुआ है लीक या नहीं हुआ है। इससे क्या होगा कि जो क्लैरिटी आएगी, सीबीएसई ने अगर अपना कोई जवाब दिया तो क्लैरिटी ये आएगी कि चलो ठीक है, सीबीएसई ने बोला है पेपर लीक नहीं हुआ है या हुआ है, तो आगे के लिए आप भी जो है तैयार रहेंगे। जैसे कि दोबारा एग्जाम की बात चल रही थी, तो होना चाहिए दोबारा एग्जाम, वो भी जहाँ पे जैसे यूपी और बिहार के कुछ सेंटर से पेपर लीक हुए हैं, तो वहाँ का तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। हाँ, ये है कि इक्का दुक्का तो बच ही जाएंगे जो पेपर नकल करके पास होंगे, बट ये तो रहेगा ना कि आपने कुछ एक्शन लिया, इससे जो नकलची पकड़े जाएंगे उन पे भी कुछ ना कुछ होगा ही एक्शन। इसके बाद से जो नकल करवाने की जो पूरी टीम होती है, वो ये तो नहीं सोचेंगे ना कि एकदम खुला छूट है कि चलो आगे भी हम नकल करवा सकते हैं। तो एक्शन लेना चाहिए, दोबारा एग्जाम भी होना चाहिए, बट सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन्हीं की बनती है। इन्होंने एक भी रिप्लाई, एक भी कुछ कुछ बोला ही नहीं, ना तो न्यूज़पेपर में, ना ही नोटिस ऑफिशियली। तो दोबारा एग्जाम होना चाहिए। और मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर आप में से कुछ जाना सीबीएसई ऑफिस जा सकते हैं तो आप भी जाना, आप ट्वीट कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, अपने साइड से आपको अपनी बातें रखनी चाहिए। अगर आप एकदम चुपचाप बैठ गए कि चलो हमारा तो हो ही गया पास, तो आप ये सोचिए कि कंपटीशन भी तो बढ़ेगा। ये नकलची वाले बीपीएससी में नहीं आएंगे, सुपर टेट में। सोचिए फिर 1 या 2 नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं। इनके पास इतना पैसा तो होगा ही, तभी तो इन्होंने एलिजिबिलिटी जैसे एग्जाम में नकल करवाया है। तो क्या ये बीपीएससी में नहीं करवा सकते हैं? होता है भाई साहब, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होता है, वो ये सोचते हैं कि एक बार नौकरी मिल जाए फिर सारा पैसा वसूल लेंगे। तो होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर बोलना भी जरूरी है, क्योंकि अगर सब चुप रहेंगे, सोचेंगे अरे हमारा काम तो हो रहा है, तो आगे जाके इनको ही एक मोटिवेशन मिलेगा नकलचियों को, और ये इससे और भी बड़े बड़े एग्जाम्स में भी नकल जो है करवाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर ये मान लो कंपटीशन, चलो ठीक है, इसमें क्वालिफाई नंबर लेकर आना है, तो यहीं से तो कंपटीशन बढ़ता है। अब ये जितने भी नकल वाले होंगे सब बीपीएससी में भी अप्लाई हो सकते हैं, सुपर टेट में हो सकते हैं, हर एक एग्जाम में जहाँ जहाँ ये नकलची वालों ने इस बार किया होगा ना पेपर 1 में, ये सब बैठेंगे, वहाँ पर भी ये पूरा जोर शोर लगाएंगे, फिर से वही पैसे वैसे देंगे। तो एटलीस्ट इनके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है, और जो कि सीबीएसई कर सकता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता करिए और री एग्जाम करवाइए। दोबारा एग्जाम होना चाहिए, जहाँ का नकल हुआ है एटलीस्ट वहाँ का तो हो ही, ठीक है। बाकी रिजल्ट देखो, इनके साइड से कोई जवाब आ ही नहीं रहा है, और इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से ये अपनी बात रख रही हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बताइए हमें कि नकल हुआ है या नहीं हुआ है। सेम इसी तरीके से मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि आपको बोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरीके से आपका राइट है। आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो, बिना नकल के। अगर ऐसे ही नकल होता रहेगा तो 1-1, 2-2 नंबर से, पॉइंट नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं, और ये नकलची अंदर चले जाते हैं। और ऐसे नकलची लोग टीचर बनेंगे तो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? आगे पूरा ही सिस्टम करप्ट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से रिजल्ट आपका कब आएगा? तो जवाब तो दे नहीं रहे हैं, बट वही है, लास्ट फेब तक रिजल्ट आएगा। और इसके बाद से आप लोग बीपीएससी में भी अप्लाई कर सकते हो, सुपर टेट में, TSSB में, KVS में, NVS में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सीटेट मैंने आपको बता दिया है। बीपीएससी आपका अगस्त के लास्ट वीक में होगा, और अभी आपने कल देखा होगा जो चुनाव से रिलेटेड जो चीज़ें आई हैं, आई थिंक अप्रैल में हैं, उसके बाद से ही सारी भर्ती प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएंगी, फिर चाहे वो सुपर टेट का हो, KVS का हो, NVS का हो। सीटेट का बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि री एग्जाम तो मैं चाहती हूँ जहाँ पे नकल हुआ है, पेपर 2 में नहीं, आप पेपर 1 का कराइए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब पे कुछ जो टीचर्स हैं जो ऑलरेडी बताए थे कि उनके पास क्वेश्चन पेपर आ चुका था, वो झूठ नहीं बोलेंगे। नकल हुआ है तभी वो अपने इस बड़े से प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं, उनके पास है प्रूफ तभी। तो इसलिए आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट ये तो आप ना बोलें कि नहीं एग्जाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स का, बाकी जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, आपका बहुत एटलीस्ट 10 से 15 नंबर से रुका हुआ है, तो आप दोबारा से करें। अगर आपका सीटेट हो चुका है तो आप बीपीएससी की तैयारी करें,
क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम होना है। इसमें आपका जीएस, आपका लैंग्वेज, अगर आप 6 to 8 के लिए जाते हैं तो आपका सब्जेक्ट एनसीईआरटी, एससीईआरटी को आपको फॉलो करना है। और अगर आप बीपीएससी क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसका एग्जाम तो कंफर्म है एकदम, सुपर टेट के बारे में कुछ नहीं पता है। सीटेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि दोबारा से एग्जाम होगा तो रिजल्ट बहुत डिले हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ सेंटर्स का कराना है, एक दिन में पेपर हो जाएगा, रिजल्ट पे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो एक बार एग्जाम हुआ था सीटेट का ही, तो उसमें कुछ कुछ सेंटर्स पे हुए थे तो उन्होंने उसका बाद में कंडक्ट कराया था, तो इसमें कंडक्ट हो सकता है। क्योंकि भाई आपने 1200 रुपये दिए हैं, ऐसा नहीं है, ये 1200 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सोचो कि 1200 रुपये हर पर्सन टू पर्सन जिसने दोनों पेपर भरा होगा उसका आई थिंक 2000 है दोनों पेपर का। मैं एक क्वेश्चन पेपर की बात कर रही हूँ। तो होना चाहिए और एकदम अच्छे से होना चाहिए, और इसकी जांच भी होनी चाहिए। जितने लोग भी शामिल हैं उनके जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इनको बढ़ावा ना मिले। ये सारी चीज़ें क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस पर कोई बोलेगा नहीं ना तो ये सारी चीज़ें और बढ़ेंगी। ठीक है, इनकी जो पूरी नकल वाली जो पूरा ये टीम होता है ना, इनको ऐसा लगेगा कि कोई एक्शन ही नहीं होता है, आराम से नकल करवाओ, हमें भी पैसा मिलेगा, तुम पास भी हो जाओगे, फिर नौकरी वाले में भी ये लोग ऐसे ही करेंगे। तो फिर तो जो भाई मेहनत से करेगा, मेहनत से पढ़ाई करेगा, वो तो फिर बाहर हो जाएगा ना। क्योंकि ये लोग नकल वाले तो भाई 150 में से 150 करके चले आते हैं। सेम ऐसे ये इस वाले पेपर में भी करेंगे, तो कंपटीशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा फिर इन नकलचियों से। तो चलिए आप बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। जो भी चीज़ें होंगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हो, किसकी जांच होनी चाहिए। सीबीएसई का जवाब आना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई इस पर चुप नहीं बैठ सकता है। और आप अपने ओपिनियन जरूर दें, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।